जानिब बढ़ते हैं। आज का शो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार। सबसे पहले प्रोग्राम समरी की जानिब आते हैं जी। आज है हमारे पास एक हस्बैंड वाइफ जो कर्नल हस्बैंड है, उनकी स्टोरी है रिटायर होने के बाद उन्होंने क्या ज़बरदस्त काम किया, ये आप लोगों को बताएंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आगाज़ करते हैं घरेलू ख़वातीन को एक ऐसी स्टोरी सुनाते हैं जो उनको बहुत अट्रैक्ट करने वाली है, बाकियों को भी करेगी, लेकिन वो ख़वातीन जो ज़्यादा वक्त घर में गुजारती हैं वो सुनेंगी और ज़रा पैम्पर्ड हो जाएंगी। तो ये स्टोरी है जी एक कपल की जो एक दूसरे के लिए वक्त निकालते हैं और एक दूसरे के साथ वक्त कैसे गुजारते हैं। बहुत सारे हमने हस्बैंड वाइफ देखे हैं जो के साथ जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, अपने बच्चों को टाइम देते हैं, रिश्तेदारों को टाइम देते हैं, दीगर एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन ये मियाँ बीवी कुछ अलग हैं। अब ये क्या करते हैं, ये करते हैं जी ट्रैवलिंग, एडवेंचर करते हैं एक साथ, और कैसे करते हैं कि इनका कोई खर्चा भी नहीं होता और वही जो चीज़ें इन्होंने घर में ग्रॉसरीज करनी है वही इनका बाहर खर्चा आता है, क्योंकि इनके पास है कैरावन कैंपर। अब ये क्या चीज़ है और ये इस पर कैसे ट्रैवल करते हैं ये पता चलेगा आप लोगों को इस रिपोर्ट में। तो चलिए मेरे साथ मिलकर एंजॉय करते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। Beautiful weather, clear sky and amazing paratha. इसमें यहाँ गंद मचाया हुआ है, मेरी साइड साफ सुथरी है। गुड सैलेड, ये जरूर तूने मेरे से तरीका सीखा। जायद साहब खाना पका रहे हैं। इसको बोलते हैं बट वाला पराठा। ट्रैवलिंग का शौक़ तो मुझे बचपन से था और हमेशा दिल में होती थी कि दुनिया देखूं, और अल्लाह ताला ने मेरी वो दुआ कबूल की। तकरीबन ऑलमोस्ट आई वुड से कि 80% फेमस वर्ल्ड मैंने देख ली है, दुनिया में ट्रैवलिंग कर ली है। मेरा यही ख्याल था कि स्विट्ज़रलैंड इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, लेकिन अपना मुल्क जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। इस साल चूँकि ये कोविड की वजह से फ़ॉरेन फ़्लाइट्स एंड टूरिज़म पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी, तो मैंने और मेरी मिसेज़ ने फ़ैसला किया कि क्यों ना हम अपने नॉर्थ को एक्सप्लोर करें। उसके लिए मुझे एक सेकंड हैंड एक कैरावन मिल गया, कैंपर, जो कि मैंने ख़रीदा और फिर मैंने महीना डेढ़ महीना इसको ख़ुद डिज़ाइन किया और बनाया। और बनाने के बाद पिछले महीने की यानी जून 5 तारीख़ को सुबह 5 बजे हम लोग क्लिफ्टन कराची से निकले और यूँ एक रात सिंध में पनुआकल में गुजारी, एक लाहौर में गुजारी, फिर इस्लामाबाद आ गए, फिर इस्लामाबाद से हम नथिया गली एंड नथिया गली में एक रात रहे, बड़ी अच्छी बारिश वाली रात थी। फिर उसके बाद हम नारान पहुँचे रात को और हम 3 रातें नारान में दरिया के किनारे रहे। हुंजा वगैरह हम काफ़ी दफ़ा गए हैं, लेकिन सवात, लेकिन ये जो यासीन वाला एरिया था ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, और वो भी कैरावन में। बहुत कंफर्टेबल रहा, कोई हमें बुकिंग कराने की ज़रूरत नहीं थी। जहाँ दिल चाहता था, जहाँ जो व्यू अच्छा लगता था उधर हम खड़े कर लेते थे और रह लेते थे। सर पे हमने एक रात गुजारी, और इसमें मैं ये ज़रूर ज़िक्र करूँगा कि जो नई पुलिस बनी है गिलगित बल्तिस्तान में, टूरिज़म पुलिस के नाम से, बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही कोऑपरेटिव। तो वो मेरे पास आए कि शायद मेरी गाड़ी ख़राब है, क्योंकि मैं झील के किनारे, वहाँ ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं इस तरह कैंपिंग कर रहा हूँ। उन्होंने अपने नेट के ऊपर वो जो भी था, और मैं फिर जहाँ भी गया मेरे पास कोई ना कोई गाड़ी इनकी आती थी और खैरियत दरियाफ्त करती थी। ये लाल आटे का पराठे, और सुबह नाश्ते में इन्होंने पराठा खाना होता है, तो वो जी घी आटा सब कुछ हम लेके गए हुए थे। सब्ज़ी मुर्गी वगैरह खाते नहीं है, तो सब्ज़ियाँ इधर की बहुत फ्रेश और अच्छी होती है।
तो सब्ज़ी और सैलेड्स और पराठे बना के इनको खिलाए। तो मेरी लाइफ तो वैसी ही थी जैसी घर में होती है, लेकिन मौसम अच्छा था तो यू डोंट फील बैड अबाउट कुकिंग एंड एवरीथिंग। आधी कुकिंग मैं भी कर लेता था। पराठा ये बनाती थी, भुनता मैं था उसको। हुंजा से थोड़ा बाहर फिर मैंने रात गुजारी, बाबूसर पे रात गुजारी, फिर हुंजा पहुँचे, हुंजा के बाज़ार रश से निकल के हमने आगे रात गुजारी, फिर वहाँ से हम सुस्त गए और सुस्त से फिर हम खैबर आ गए, क्योंकि खैबर में एक छोटा, मैं उसको कहता हूँ मिनी नलतर, एक बहुत खूबसूरत कोई 2.5-3 घंटे की वॉक है और ऊपर पहाड़ों में एक बहुत चश्मों से भरा हुआ एक ग्रीन स्पॉट है। तो वो फिर पैदल हम गए, वो एक दिन मैंने ट्रैकिंग की, फिर वहाँ से वापस आ गए और फिर हम सोस से जो है वो स्ट्रेट हम चले गए गिज़र वैली। हमने गिलगित को बाईपास किया और गिज़र वैली में गए। गिज़र वैली में फिर हम होपर एक जगह है, वहाँ पे एक ही रेस्टोरेंट है और मगर बड़े प्यारे लोग हैं, बहुत ही मेहमान नवाज लोग हैं। वहाँ मेरा इरादा तो थोड़ी देर के लिए था, लेकिन वहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी देखकर कोई चेरीज़ ला रहे हमारे लिए, कोई खुबानी ला रहे हमारे, तो हम 3 रात रहे वहाँ पे। मुझे असल में नेचर से बहुत प्यार है, मुझे प्लांट्स बहुत पसंद हैं, मुझे ग्रीनरी और प्लांट्स और फ्लावर्स। तो टर्की हम जब गए तो इत्तेफाक से वहाँ ट्यूलिप्स का सीज़न था और बहुत फूल थे। तो लेकिन मैं अब, पहले मैं यही कहती थी अच्छा भाई मैंने तो अब जैसे ही ट्रिप स्टार्ट होंगे तो मैंने हॉलैंड जाना है और मैंने, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि जो हमारे मुल्क की नेचुरल ब्यूटी है, उधर कोई आर्टिफिशियल कुछ नहीं है, जो चीज़ जिसने की हुई है उसी नेचुरल एनवायरनमेंट में की हुई है, बहुत खूबसूरत। आप यकीन माने कि जिस वक्त मैं वहाँ से जा रहा था तो वो जो होपर का जो वो छोटा सा एक रेस्टोरेंट है ब्लू स्काई के नाम से, वो लिटरली उसकी आंखों में आंसू थे कि सर आप मत जाए, यहाँ हमारे पास ही रहें। बट देन आई हैड टू लीव। वहाँ से हम निकले, फिर हम यासीन वैली गए, फिर यासीन वैली में मुख्तलिफ़ मकामात पे हमने 2-3 रातें गुजारी दरिया के किनारे। और वो यासीन वैली से फिर हम वापस आ गए, ये फंडर वाले रोड पे गोपस गए, गोपस से फिर हम फंडर गए, फंडर में हमने एक रात गुजारी। फंडर से फिर हम आगे गए, एक और ख़ूबसूरत जगह है जिसको लंगर कहते हैं, लंगर गए और लंगर में एक रात गुजारी। फिर वहाँ से शंदूर गए, शंदूर हमने रात नहीं गुजारी और शंदूर हमने देखा सारा और फिर हम वापस दोबारा लंगर आ गए। पाकिस्तान में इस दफ़ा क्योंकि हम दोनों ही अकेले थे, वरना कई दफ़ा होता है कोई फ्रेंड्स या फैमिली साथ होती है, तो मैं तो अभी वाला एक्सपीरियंस के पीपल वो वेरी हेल्पफुल। इस यासीन वाले एरिया में तो बहुत ही आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करेंगे। आप यहाँ तक सोचें, और बड़े दिल के। हम पंचर लगवा रहे हैं तो जो पंचर वाला है वो बेशक अपने घर से लेके टोकरी भर की खुरमानी के लिए आया कि नहीं आप खाएं, वो दूसरे माँ की तरह इज्जत दी कि हर बात पे हमें मिले। वो चेरीज़ का हम एक जगह रुके हुए थे तो हमने तो अपनी कैरावन खड़ी की भी थी, वहाँ वो बच्चे जो मज़दूरी के लिए आए हुए हैं, दरख्तों से चेरीज़ तोड़ते हैं और डब्बों में डालते हैं, वो हमारे लिए तोहफे चेरीज़ लेके आ रहे हैं कि नहीं अम्मी आप ये चेरीज़ हम ताज़ी आपके लिए लेके आए हैं।
ये टोटल सफ़र जो है हमारा तकरीबन 32 दिन का था। 32 दिन हमने ये गुजारे डिफरेंट वैलीज़ में, और जहाँ पे हमारा अपना एक लेजर था कि या टूरिज़म थी, वहाँ पे मेरी कोशिश ये भी थी कि हम पाकिस्तान की जिस तरह नॉर्मली एक एफ़र्ट हो रही है कि पाकिस्तान की टूरिज़म को इंट्रोड्यूस कराया जाए, मगर मैं चूँकि हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियरिंग भी मैंने की है, तो मैं पाकिस्तान की हाई एल्टीट्यूड टूरिज़म को प्रमोट करना चाहता हूँ। ये दुनिया में वाहिद मुल्क है जहाँ पे 14,000 पे और 14,000 अबव क्लास 60 टू वे मेटल रोड लोगों को मिल रहा है। लोग छोटी गाड़ियों पे और बड़ी गाड़ियों पे आते हैं, चाहे इसमें शंदूर पास को आप ले लें, चाहे आप बाबूसर को ले लें, चाहे आप खुंजराब को ले लें। तो और हाई एल्टीट्यूड टूरिज़म में इसलिए चाह रहा हूँ कि ये प्रमोट हो, क्योंकि पाकिस्तान का ये जो गिल्गित बल्तिस्तान का इलाका है, ये रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है।